नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, आपने किताब में कई बार समास पढ़ा होगा, कई बार भूल भी गए होंगे या बहुत कम समय बचता है और हमें समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो इस वीडियो में हम लोग आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, वो भी कम से कम समय में। तो बने रहना है इस वीडियो में, लास्ट तक देखोगे, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में अच्छा करके आओगे, इस चीज की मेरी गारंटी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर हम टॉपिक की बात करें इसमें समास, तो समास का मतलब ही समझ लीजिए क्या होता है। तो समास का मतलब होता है संक्षेप। लिख लो इसको कहीं पे। समास का मतलब क्या होता है? संक्षेप। संक्षेप का मतलब क्या है? जैसे खूब ढेर सारी चीजें फैली है, उसको एकदम कंप्रेस कर करके छोटा कर दो, एकदम छोटा सा आ जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, वो क्या हो गया? संक्षेप हो गया। ठीक है, तो हमारा संक्षेप हो गया। इसका विलोम क्या होता है? इसका विलोम पूछा जाता है कि समास का विलोम क्या होता है, तो आप लोग क्या बताओगे? व्यास। अब आते हैं हम लोग समास के प्रकार के बारे में। क्वेश्चन कभी अगर पूछ लिया कि समास के कितने प्रकार होते हैं, तो क्या बताएंगे हम लोग? समास के कितने प्रकार होते हैं? तो समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि। कौन कौन से? फिर से रिवीजन करिए। अव्ययी भाव, बोलिए मेरे साथ। कर्मधारय अगला, तत्पुरुष अगला, द्वंद्व अगला, द्विगु और बहुब्रीहि। क्वेश्चन कभी पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा समास का प्रकार नहीं है, तो आप लोग पकड़ लेंगे कि ये तो समास में नहीं आता है। अब हम लोग क्वेश्चन में जैसे कोई एग्जांपल दे देता है ना, जैसे मैं इतने ढेर सारे एग्जांपल्स दिए, उसमें से कोई भी पूछ लेगा कि बता भाई, जैसे यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, देशभक्ति में कौन सा समास होगा, सीताराम में कौन सा समास होगा, दशानन में कौन सा समास होता है, ऐसे करके प्रश्न पूछता है। तो कैसे हम लोग पहचान पाएंगे कि इसमें यही समास होगा? एकदम डिट्टो। ठीक है, तो इसको समझिए। सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं कि कौन सी कंडीशन ऐसी हो कि अव्ययी भाव समास होगा। मैं परिभाषा, किताबी ज्ञान, इन सबको थोड़ा सा साइड रखता हूं, क्योंकि वे आप लोग के पास ऑलरेडी है। यहाँ पे आप जो लेने आए हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जल्दी से जल्दी, कम से कम समय में रिवीजन हो जाए, तो मैं वही कराने वाला हूं। ठीक है, देखो, अव्ययी भाव पहले नंबर पे आता है। अव्ययी भाव में नाम में ही छुपा हुआ है क्या? अव्यय। ठीक है, अव्यय क्या होता है हम लोग अगर जानते हैं तो क्रिया विशेषण जानते होंगे, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सभी क्या है? चारों अव्यय के भाग हैं। ठीक है, दूसरा चीज, अगर कहीं आपको कोई उपसर्ग दिख जाए, क्या दिख जाए? कहीं पर पहले नंबर पे आपको क्या दिख जाए? उपसर्ग। कैसा? जैसे प्रतिदिन है ना, तो प्रतिदिन में आगे क्या लगा है बच्चा? प्रति लगा है। इसमें पहला पद प्रधान होता है, ये याद रखना है। प्रतिदिन में क्या लगा है? पहला प्रति लगा है, इसलिए यहां पर क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। अगला देखो, यथाशक्ति में क्या है? यथा लगा है। यथा क्या है? यथा हमारा अव्यय है, ये हमारा क्या बन गया? अव्ययी भाव समास। आमरण में देखो यहां पर क्या लगा है? आ लगा है। आ क्या है? उपसर्ग है। तो जहां पर उपसर्ग प्रत्यय ऐसा कहीं भी उपसर्ग लगा दिख जाएगा, वे हमारा क्या बनेगा? अव्ययी भाव समास। फटाफट क्या है? अब देखो, जैसे शब्द अगर ऐसे दिख जाए, फटाफट, धड़ाधड़, खटाखट, इस तरीके के कई शब्द दिखेंगे, वो भी हमारे किस में आएंगे? अव्ययी भाव समास। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको अव्ययी भाव समास में मिलेंगे। क्लियर रखना है। कहीं भी देखिए आगे उपसर्ग दिख जाए, प्रति दिख जाए, यथा दिख जाए, आ दिख जाए, उप दिख जाए, अनुकूल जैसे हो गया, दिख गया तो अनु हमारा है, उपकूल हो गया, उप है, तो इस प्रकार की जितनी भी चीजें दिखेंगी वहां पर क्या बनेगा? अव्ययी भाव समास। अगला देखिएगा, कर्मधारय समास क्या होता है? दूसरा नंबर। फटाफट समझेंगे। ठीक है, इस क्लास में कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बता देना। ठीक है, इसमें देखो, कर्मधारय का मतलब है कि जिसने कर्म को धारण कर रहा है। ठीक है, कर्मधारय को याद रखने का ट्रिक क्या है? नाम में ही ट्रिक छुपी हुई है। कर्म धारय यानी जिसमें कर्म धारण किया है। कर्म का मतलब है विशेषण या विशेषता, यानी ऐसा कोई भी शब्द दिखेगा जिसमें कोई ना कोई विशेषता दिख जाए, क्वालिटी दिख जाएगी, गुण दिख जाएगा, तो वहां पर कर्मधारय हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए एग्जाम्पल में, जैसे क्या है? नील गाय। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है? यहां पर नील गाय। तो नील गाय में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर देखो गाय है, गाय की विशेषता बता दिया यहां पर कि गाय कैसी है? गाय है नीली, तो गाय की क्वालिटी बता दिया, गाय का गुण बता दिया, इसलिए यहां पर कर्मधारय हो गया। अगला, सुपुरुष। पुरुष कैसा है? सु है। सु मतलब होता है अच्छा, अच्छा पुरुष है, सुपुरुष, कुपुरुष, ऐसे करके होगा,
तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा कर्मधारय। तो कहीं भी आपको अगर विशेषता बताता कोई शब्द दिख जाएगा, पहला वाला पद क्या होगा, विशेषण होगा, दूसरा वाला विशेष्य कहीं होगा तो वो क्या बनेगा, कर्मधारय। प्रिय सखा में, सखा कैसा है, प्रिय है, बहुत ही प्रिय सखा है। सखा की विशेषता बता रहा है कि सखा कैसा है, प्रिय है, इसलिए यहां पर क्या हो गया, कर्मधारय हो गया। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखना में हम लोग बात करेंगे तत्पुरुष समास की। तो दोस्तों तत्पुरुष समास को पकड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपको कारक चिन्ह पता होना चाहिए। कारक क्या होते हैं, जैसे कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से, संप्रदान, के लिए, अपादान, से, फिर संबंध का, के, की, फिर क्या किया, फिर अधिकार कर लिया किस पर, में, पे पर, फिर संबोधन हे रे अरे। देखो इसमें पहला और अंतिम वाला छाड़ दीजिए, बचा 6। तो 6 होते हैं तत्पुरुष समास में। अब एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कहीं भी आपको कारक चिन्ह वाला काम दिख जाए तो वहां पर समझिए क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। कैसे समझिए, जैसे राजपुत्र है, ठीक है, तो राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र, राजपुत्र का मतलब क्या निकलेगा, राजा का पुत्र। तो यहां पर का दिखाना, का क्या है, का एक कारक चिन्ह है, तो इससे हम पकड़ लेंगे वहां पर कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष। जैसे अगला जलधारा, जलधारा मतलब जल की धारा। हम लोग शब्द को पकड़ेंगे, इसको खोलने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां पे हमने खोला, जल की धारा मिल गई, इसलिए हमारा क्या बन गया, तत्पुरुष समास। अगला देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, इसका मतलब यहां पर देश के लिए भक्ति हो गई, इसलिए यहां पर तत्पुरुष समास। धनहीन, धन से हीन हो गया, यहां पर जो से है ये अपादान के लिए आ गया, तो जो धन से हीन हो गया ये हमारा क्या है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। द्वंद्व समास देखिएगा, द्वंद्व समास में आपको क्या दिख रहा है, द्व और द्व, यानी ये दोनों बराबर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, ध्यान से देखिए, इसका और इसका दोनों का मतलब बराबर दिख रहा है, इसका मतलब दोनों पद आपस में क्या होंगे, समान होंगे। जहां पर दो पद होंगे, दो पद का मतलब है शब्द, दो शब्द होंगे, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू होगी। जैसे सीता राम, सीता जी की अपनी वैल्यू, राम जी की अपनी वैल्यू, माता पिता सबकी अपनी अपनी। अब कहेंगे सुरासुर में कैसे आ गया, सुरासुर में, तो सुरासुर में तो कहीं वो योजक चिन्ह भी नहीं है, तो सुरासुर में इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सुर और असुर, क्या मिलेगा, सुर और असुर, या सुर और डैश असुर, ऐसे करके। तो जहां पर माता और पिता, सीता और राम, सुर और असुर, जल और वायु, जलवायु में क्या बना, जल और वायु। जब भी इस तरीके की चीजें मिल जाएंगी हमें, तो हमें पता होगा कि वहां पर कौन सा समास है, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस देखना है, समझना है। प्रैक्टिस क्लासेस में लगा दूंगा, जो इसमें हमने प्रैक्टिस कराई है समास की, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में। ठीक है, बाकी अगला है द्विगु समास। द्विगु समास की बात करेंगे तो इसमें पहला है द्वि, द्वि का मतलब होता है दो, तो पहला इसमें हमें दो दिखा ना, तो दो का मतलब क्या है, संख्या। तो जब भी संख्या की बात होगी, जैसे नवग्रह, तो जहां पर पहले संख्या दिख गया, क्या दिख गया, नवग्रह, ग्रह कितने हैं, 9 है, संख्या दिखी। नवरात्रि, रात कितनी, 9, यानी 9, पहले क्या दिखेगा, संख्या दिखेगा, जहां पर पहले नंबर दिख गया वहां पर क्या हो जाए, द्विगु समास। त्रिभुज, त्रिभुज में 3 भुज है, चौराहा 4, सतसई 700, ठीक है, तो ये हो गया। त्रिवेणी में त्रि, तो यानी जहां पर संख्या दिख जाएगी सबसे पहले वहां पर कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अगला हमारा और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास को समझने के लिए अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बहुब्रीहि समास को लेके। देखो बहुब्रीहि समास में हमारा क्या मिलेगा भैया, कि बहुब्रीहि का मतलब होता है जहां पर कोई तीसरा आ जाए, यानी जो शब्द लिखा है उसका मतलब किसी तीसरे से हो, किसी तीसरे को इंडिकेट करे। आप दिमाग लगा के सोचिएगा कि जो शब्द लिखा है क्या किसी तीसरे को दिखा रहा है क्या, अगर दिखा रहा होगा तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे अब यहां पर बहुब्रीहि में पहला उदाहरण हमने लिया है चतुर्भुज में। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार चतुर्भुज में तो चतुर लिखा है यानी 4 भुज वाला, यानी यहाँ पर पहले क्या हो गई, संख्या दिख गई। दशानन में यहाँ पर हमें पहले क्या दिख गई, संख्या दिख गई। तो ये द्विगु समास ना हो के बहुब्रीहि में काहे लिखे हैं, तो बहुब्रीहि में इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये किसी तीसरे के अर्थ को दिखा रहा है।
चतुर्भुज हम कहते हैं भगवान विष्णु को, उनके 4 हाथ है इसलिए कहते हैं विष्णु जी को। इसलिए यहां पर द्विगु समास की जगह क्या हो गया, बहुब्रीहि। कभी भी द्विगु और बहुब्रीहि में अगर तीसरा दिख गया तो हमेशा हम किसको मारेंगे, बहुब्रीहि को मारेंगे। अगला चक्रपाणि, यानी हाथ में जिसके चक्र है, तो चक्र किसके हाथ में है, विष्णु जी कृष्ण जी के, तो ये हो गया किसी तीसरे की बात, इसलिए यहां पर क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। लंबोदर, जिसका उदर लंबा है, ठीक है, जिसका उदर क्या है, लंबा है, कौन, गणेश जी, तो गणेश जी की बात हो रही है इसलिए क्या हो गया, बहुब्रीहि हो गया। वीणा पाणी, जिनके हाथ में वीणा है, ठीक है, तो माता सरस्वती जी के हाथ में क्या है, वीणा है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, वीणा पाणी कहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट रह गया हो तो वीडियो को, जो पार्ट नहीं समझ में आए, एक बार वीडियो को वहां पे खींच के देख लिया करो, रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में लगा दूंगा। बाकी आप सब हमें फॉलो करने के लिए इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर कहीं भी अगर जाते हैं, वहां पर MSSSC नोट्स हमारा इसी नाम से है, वहां पे हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल पे सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिएगा जिससे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। मैंने ये क्लास जो है आपके लिए रिवीजन के लिए बनाई है। मेरा ये था कि आप लोग जल्दी से रिवीजन कर ले कम से कम समय में, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और क्लासेस अगर चाहिए, मतलब इस तरीके की जो फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन क्लासेस है, इस तरीके से अगर चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, क्या फीडबैक था, जरूर दीजिएगा। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करेंगे। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।